ना किसी मंत्र से, ना किसी मंत्र से, ना ही महिलाओं की प्रार्थना से सफलता मिलती है जागरूकता, ऊर्जा और बुद्धि के बल से। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस वीडियो को आप पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडीबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान अपने मन को नहीं बदल सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन 81 नंबर क्या कह रहा है। इससे पहले 1 से 80 तक करवा चुके हैं, पाषाण काल से स्टार्ट किए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री पर जाकर ख़त्म करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाया था। किसने करवाया था? चोलों ने। बृहदेश्वर मंदिर का एक और नाम था, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए राजराजेश्वर या बृहदेश्वर ये दोनों मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम कौन था? तो चोल का प्रतापी शासक था, जिन्होंने ये राजराज प्रथम था जो चेरों को हराया था, मालदीव पर कब्जा किया था, लक्षद्वीप पर कब्जा किया था, आधा श्रीलंका पर कब्जा किया, पूरा श्रीलंका पर इसका बेटा कब्जा किया था राजेंद्र प्रथम। और यहाँ पूछ रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था। देखिए एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इससे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बिहार पुलिस में कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था। तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच हुआ था। ये तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। जो कन्नौज पर शासन करता था वो पूरा भारत पर शासन करता था। इस समय पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया था। इस समय पाटलिपुत्र उजड़ा हुआ शहर कहा गया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब बताइए कि नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव राजा था, प्रतापी राजा था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे सी विष्णु। इसके संस्थापक थे सी विष्णु। और नरसिंह वर्मन पल्लव राजा था। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसको हत्या किया था नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हत्या किया और चालुक्य की राजधानी था उस समय बतापी पर अधिकार किया और बतापी कोंड की उपाधि धारण किया था। देखिए अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया था। तो बतापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांची कोंड की उपाधि धारण किसने किया था। देखिए कांची कोंड की उपाधि विक्रमादित्य सेकंड ने धारण किया था, वो चालुक्य राजा था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर 84 नंबर कह रहा है कि कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। और जब ये 712 ईस्वी में भारत के सिंध पर आक्रमण किया था तो इसका मात्र उम्र 17 वर्ष था। 17 वर्ष था। और ये था कौन? देखिए एक इराक देश है, इराक के उस समय गवर्नर थे, गवर्नर इराक के गवर्नर उस समय कौन थे? हजाज। हजाज के भतीजा, हजाज के भतीजा और दामाद, हजाज के भतीजा और दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मुस्लिम धर्म में क्या होता है ना कि आप दूध के रिश्ता के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी से आप विवाह कर सकते हैं। चचेरा भाई, बहन, फुफेरा, ममेरा, ये सभी से विवाह कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध का राजा कौन थे। तो देखिए उस समय सिंध का राजा दाहिर थे। दाहिर थे। दाहिर का एक बेटी, 2 बेटी और एक बेटा था। बेटा का नाम था जयसिंह और बेटी का नाम था सूर्य देवी और परिमल देवी। कहानियों में कहा जाता है कि सूर्य देवी और परिमल देवी के कारण ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई थी। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। आपसे अगर यह पूछ दिया जाएगा कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको रावर का युद्ध कहते हैं। रावर के युद्ध कहते हैं, रावर का युद्ध कहते हैं। ये हुआ था 20 जून 712 को। कब हुआ था? 712 को। इतना आप मोहम्मद बिन कासिम से याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। दिरहम खलीफा के नाम से एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। आपसे पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। तो देखिए सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा था। किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने लूटा था। कब लूटा था? 1025 में। कब लूटा था? 1025 में। यह महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था 1025 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण किया था 1027 में जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध किया था। देखिए महमूद गजनबी 998 ईस्वी में शासक बना था। 998 ईस्वी में शासक बना था। अपना भाई इस्माइल की हत्या कर कर, इस्माइल की हत्या कर कर। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि महमूद गजनबी ने किसकी हत्या कर शासक बना, तो देखिए महमूद गजनबी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर शासक बना था। महमूद गजनबी का पिता का नाम था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन का बड़ा बेटा था इस्माइल। जब सुबुक्तगिन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई तो सुबुक्तगिन ने मृत्यु से पहले ही अपना बड़ा बेटा इस्माइल को शासक नियुक्त कर दिया था। लेकिन 998 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपने बड़े भाई इस्माइल की हत्या कर शासक बना। आपसे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय वहां
किस वंश का शासक चल रहा था और वहाँ के राजा कौन थे। देखिए, महमूद गजनबी ने जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वहाँ चालुक्य वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? चालुक्य वंश का। और वहाँ के राजा कौन थे? भीम प्रथम। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है। तो देखिए, लाख बख्श कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन को। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन को पील बख्श भी कहा जाता है। पील बख्श। इसको कुरान खवा भी कहा जाता है। कुरान खवा। देखिए, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लाखों का दान देता था। इसको पील बख्श क्यों कहा जाता था? ये दान में हाथी ज़्यादा देता था। इसको कुरान खवा क्यों कहा जाता है? ये कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था। मधुर स्वर में इसको कुरान को बहुत अच्छा ज्ञाता ही था। और ये शासक कब से कब तक रहा था? 1206 से 10 तक। इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया था। चौगान का अन्य नाम था पोलो। इसकी मृत्यु 1210 में। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 नंबर कि सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी। देखिए, सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कि कदम चूमना। और ये किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने एक त्यौहार स्टार्ट करवाया था जिसका नाम था नौरोज को औरंगजेब ने लास्ट में ख़त्म किया था। तो आपको पूछा जाएगा कि सिजदा एवं पायबोस प्रथा किसने चलवाई थी? तो बलबन ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? बलबन ने। बलबन शासक बना था लगभग 1266 से 87 तक शासक रहा था। 66 से 87 के बाद 87 से 89 तक इसका पोता शासक रहा था कैकुबाद, और 89 से 90 तक क्यूमर शासक रहा था, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे पूछा जाएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का रहा है कि तूती ये हिंद माने हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो देखिए, हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 नंबर का रहा है कि किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी गुदवाया था और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर शासक बना था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मेवाड़ विजय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। देखिए, अस्थाई सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। इसने दाग एवं हुलिया प्रथा स्टार्ट किया था। इसने घड़ी एवं चराई कर लगाया था। इसने जो खराज माने भूमि कर था उसको 16% से बढ़ाकर 50% कर दिया। 16% से बढ़ाकर 50% टैक्स को कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1326 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दौलताबाद का पहले नाम था देवगिरी। देवगिरी के प्रतापी राजा मान सकते हैं रामचंद्र देव को। और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया तो देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। और 1335 में ये पुनः दौलताबाद से दिल्ली चला गया। 1326 में दिल्ली से दौलताबाद आया था, लेकिन 1335 में ये दौलताबाद से पुनः दिल्ली चल गया। इसका मूल नाम था जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। इस जौना खान माने मोहम्मद बिन तुगलक के कारण ही इसका पिता की मृत्यु हुआ था। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय कर वापस लौट आ रहा था तो अफगानपुर में, दिल्ली के जस्ट नज़दीक है अफगानपुर, वहाँ जौना खान ने एक लकड़ी का महल बनाया था। और जिस समय गयासुद्दीन तुगलक वहाँ सोने गया उसी समय वो महल गिर गया था। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद का पहले नाम क्या था? देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान को पागल कहा जाता है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जिसका मूल नाम था जौना खां, ये बहुत प्रयोग करता था। इसने कम से कम 4-5 प्रयोग किया होगा और सभी का सभी प्रयोग फेल कर गया, इसीलिए इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का रहा है कि तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो देखिए, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था। तो देखिए, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। यह हिंदू माँ का पुत्र था। आपसे पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में किस शासक ने नहरों का सबसे अधिक विकास किया था, तो ये होगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बागान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। तो देखिए, सिंचाई कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा नहरों का विकास फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ, तो इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक सिंचाई कर लगाया था, सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो KDB एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय हिंद।